कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मन क्यों नहीं लगता है सामयिक में? आप समय का पाठ बोलते हो, लेकिन समय के पाठ का मीनिंग किस किस को आता है? शब्दार्थ तो फिर भी आता होगा, लेकिन व्हाट इज मीनिंग? आई भी आया, वतिया, देसिया, संगैया। एक अभी आया समझ में आ गई ना आपके, तो घर में रामायण नहीं रहेगा, महाभारत कभी नहीं होगा। एक वत्तियां समझ में आ गई आपके, घर में वत्तियां बंद हो जाए। वत्तियां का मीनिंग है दूसरे को डोमिनेट करना, दूसरे को दबाना, दूसरे को ढाक देना, दूसरे के अंदर के जो क्वालिटी है उसको डिनाई करना। इसको वत्तियां कहते हैं। वत्तियां का मतलब है छिपाना है। किसी पर मिट्टी डाल दी, किसी पर धूल डाल दी। अब चींटी को छिपाने के लिए मिट्टी ठीक है, लेकिन आपको छिपाने के लिए मिट्टी क्या काम आएगी? तो आपको छिपाने के लिए जो वत्तियां होती है। फिर एक सामयिक सत्र का इच्छा कार्यनम का भी अर्थ पता चल गया आपको। उत्तरी करनेनम, पायचित्त करनेनम, विसोही करनेनम, विसल्ली करनेनम, पामानम कम्मानम, निगाह में ठाई ठामी का व्हाट मीनिंग? मैं किस लिए का असर कर रहा हूं? मैं श्रेष्ठतम बनने के लिए का असर कर रहा हूं। मेरे से जो गलती हो गई उसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। मैं स्वयं को शुद्ध कर रहा, विसोही करनेनम। मैं अंदर के कांटे निकाल रहा हूं, विसल्ली करनेनम। पावानम कम्मानम, निगाह न ठाए। मेरे जो पाप कर्म है उनका उच्चाटन करने के लिए। यदि मैं आपके साथ अभी संस्कृत में बोलना शुरू करूं तो आपकी क्या स्थिति बनेगी? इतने शांति से बैठे रहोगे ना? थोड़ी सी हिंदी हाई लेवल की हो जाती है तो भी चल हो जाती है। जिस पाठ का मीनिंग आपको पता नहीं है उसकी अर्निंग कैसे होगी? मीनिंग के बिना अर्निंग क्या होगी? सामने वाले ने गाली दी, लेकिन चीनी भाषा में गाली दी, आपको गुस्सा आएगा? हेलो, गाली दी सामने वाले ने, नहीं, वो भाषा ही नहीं आई तो गुस्सा। तो फिर इच्छा कार्यनम की भाषा ही नहीं समझी तो भाव कहां से आएगा? है? भाव आने के लिए वो भाषा तो समझनी चाहिए ना। जरूरी है आप लोगों को सामयिक साधना की ट्रेनिंग लेने की। किसकी? सामयिक साधना की ट्रेनिंग लेने की। ऐसी ट्रेनिंग हो जाए कि 48 मिनट निकल जाए और माला गिनने की जरूरत नहीं पड़े। ना स्वाध्याय करने की जरूरत पड़े। गणपति बप्पा बैठ गए। या तो कोई मुझे बताए कि आनंद श्रावक माला गिनता था। मासी जी, आनंद श्रावक माला गिनता था। स्वाध्याय की किताब थी उसके पास। दोनों ही नहीं थे उसके पास, माला भी नहीं थी और स्वाध्याय की किताब भी नहीं थी। वो धम्म जागरिया करता था। क्या करता था? धम्म जागरिया करता था। पौषद करते थे, पौषद में बैठते थे। अभय कुमार बैठे, माला लेकर के बैठा। एकक मन सन्निवेश नहीं, अपने को टेक्निक सीखनी चाहिए तो प्रयास करे।
गुरुदेव का एक छोटा सा जिक्र कर करके आगे बढ़ रहा हूं। शुरुआत के दिन थे जब गुरुदेव के पास पहुंचा था, और चुलबुलापन तो था ही, स्टेबल बैठना तो आता नहीं था। जैसे आपके हाथ पांव हिलते रहते वैसे यहां हिलते रहते थे। तो एक दिन गुरुदेव ने देखा न, बोले तो स्थिर क्यों नहीं बैठता है? क्या बोलूं? बोले मैं कैसे बैठता हूं? तो मैंने कहा आप भगवान हो, आप भगवान हो। तब गुरुदेव ने फरमाया था आत्मा भगवान हो सकती है, शरीर शरीरी है, और शरीर को साधना होता है। शरीर बिना ट्रेनिंग का तैयार होता, आपके तीनों ही टूल्स को ट्रेनिंग लगती है, शरीर को, जुबान को और मन को। इन तीनों को ट्रेनिंग दी गई है। आपको बैठना सिखाया गया, कैसे बैठना वो नहीं सिखाया। आपको चलना सिखाया गया, यदि सिखाया नहीं तो गया तो आप बैठ सकते थे, वही लौटते रहते। बैठना सिखाया है, खड़े रहना सिखाया है, चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। बिना बोले सीखना, बिना सिखाए बोलना भी नहीं आता है। बस वो मन को ट्रेनिंग नहीं दी, काया को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी नहीं। और तब पहली बार मैंने गुरुदेव को घोड़ नदी में बैठा हुआ देखा। सुबह 8 बजे पट्टे पर विराजे थे। कितने बजे? 8 बजे। और 4 बजे आसन खोला था। 75 एज की बात है, 75 साल की उम्र में। आठ घंटे की बैठक। और जब उठे तब ऐसे उठे कि मानो अभी बैठे थे। न कहीं जॉइंट में जकड़न, न कहीं मांडी में, न पाँव में कोई मुंगिया। थाने जब बैठा भी दियो ना जबरदस्ती, तो पाँव तो सो गयो, फिर उठता ना, और थोड़ी सेवा करनी पड़े, पीछे वो उठे। क्या साधा था उस महापुरुष ने अपनी काया को, कितना साधा था। गुरुदेव का एक ही दृष्टिकोण था, किस तरीके से संघ समाज को तैयार करना है। ट्रेनिंग नहीं मिली तो ट्रेजेडी हो जाती है। कार पर ड्राइवर कैसा रखते हो? जिसको ड्राइविंग आती है उसको रखते हो कि जिसको ड्राइविंग नहीं आती है उसको रखते हो? यदि बिना ड्राइविंग जिसको आती नहीं है उसको गाड़ी पर बैठा तो क्या होगा? तो ये अपने 3 ड्राइवर है गुरुदेव के। हत्थ संजमे पाए संजमे। बोला आगम में बात तो चलती पहले हाथ और पांव के संयम की। और किस प्रकार का संयम कि नींद में भी हाथ आपके बिना परमिशन का नहीं हिले तो हाथ में संयम है। संयम का मीनिंग ये नहीं कि एक्टिविटी नहीं होती है, एक्टिविटी होती है लेकिन अंडर कंट्रोल होती है, नियंत्रण में होती है, अनजाने में नहीं होती है। अनजाने में हो गई तो असंयम हो गया। हर बात की ट्रेनिंग, और एक बार ट्रेनिंग मिल जाए तो आदमी मास्टर हो जाता है। और ट्रेनिंग नहीं मिली
आप देख सुन रहे थे, रात को भी सुन रहे थे, जो रात को सुन रहे। पढ़ाने के लिए पंडित जी थे, लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए रतन ऋषि महाराज साहब थे। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि आंखों का संयम तैयार करने के लिए दीवार के तरफ मुंह करके बैठाते पढ़ने के लिए। ऐसा कितने दिखे दे उसको कि तेरे आंखों पर कंट्रोल कर ले, तेरे आंखों का संयम कर ले। कहने से संयम आता नहीं है, उसके लिए क्या लगती है? ट्रेनिंग लगती है। हम लोग केवल बखान देते हैं कि सुधरो थाने समझे नहीं की। और रतन ऋषि महाशय ने उनको ट्रेनिंग दी थी कि दीवार के तरफ मुंह करके बैठ। अब दीवार के तरफ मुंह करके बैठेगा, ये आचारांग की साधना है जो भगवान महावीर ने करी थी। तिर्य भित्तिम चक्षुम आसाज्य, कि दीवार पर नजर लगा करके वो खड़े रहते थे। आप देख रहे ना, गुरुदेव की 80 साल की उम्र में भी आंखें डायमंड जैसी चमकती है। 90 साल की उम्र में उनकी आंखें डायमंड जैसी चमकती है। ये आंख जन्म से मिली थी क्या उनको? जन्म से तो केवल कर्म से तो केवल चक्षुरेंद्रिय मिलती है। उसको डायमंड बनाना कि कोयला बनाना, ये आपके जीवन बनाती है उसको। मैं उन लोगों को याद करने के लिए कहूंगा जिन्होंने कभी गुरुदेव का हाथ अपने मस्तक पर लिया हो। वो हाथ मक्खन जैसा है। पेट तो इतना नरम, वो तो केवल प्रवीण ऋषि को पता है कि प्रवीण ऋषि मस्ती में बिल्कुल आराम से उनके पेट पर मस्तक रख करके आनंद लेता था। गुरुदेव लेटे रहते थे और मैं आराम से उनके पेट पर मस्तक रख कर पेट अप डाउन होते रहता था। अच्छी अपनी लोरी चलती रहती थी। इतना मुलायम पेट, इतना मुलायम पेट। अपना पेट, हेलो, हाँ, सगळं मुलायम मुलायम खाओ। सब खाना कैसे आज का बिल्कुल स्मूथ है खाना, टेस्टी है खाना, लेकिन पेट मुलायम है क्या? शुरुआत के दिन थे मेरे 1974 की दीक्षा, कांदावड़ी का पहला चतुर्मास। गुरुदेव एक आसन करते थे। एक दिन दूध रोटी लेते, एक दिन दाल रोटी लेते, एक दिन कढ़ी रोटी, एक दिन सब्जी के साथ। मैंने पूछा रोज दूध रोटी? बोले नहीं, रोज सरस नहीं खाना। जुबान को ट्रेन कर दिया। अठारह साल कभी गुरुदेव के चेहरे पर भाव नहीं आए कि सब्जी बराबर नहीं है। अर्था नहीं मालूम है। बनाने वाला तो वे छे जका थाने के लिए जगत माने खिलावे। कभी दिखा ही नहीं उनके चेहरे पर। मोह गयम च भुंजिन ज संजय, ये विजन बना दिया उन्होंने। 1  साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 सा
लद्धुम न मज्जिजा, अलद्धुम नो परिदेवेज्या। नहीं मिला तो शिकायत नहीं, और मिला तो झुमना नहीं। नहीं मिला तो हाँ तड़पना नहीं, शिकायत नहीं। आज केवल इतनी सी दृष्टि की बात, नहीं मिला तो तड़पना नहीं, और मिला तो हाँ मारो पुनवानी है तने कही, बिना पुनवानी रे थोड़े मिले। पीछे जरा नहीं मिले, जरा कही क्या अपना पाप रहा उदय। नहीं मिला क्या सोचोगे, नहीं मिला तो क्या सोचोगे? अंतराय करो, क्या क्या विचार आता आपके मन में? नहीं मिलने के बाद आपके मन में क्या क्या विचार आता है? आपको चाहिए और आपको नहीं मिला, दूसरे को मिल गया। दूसरे को गाड़ी मिली ना, आपको नहीं मिली, उस समय आपके मन में क्या विचार आता है? नहीं बोलो तो भी पता है मुझे, अपना नसीब अजीसा। मालूम नहीं सवेरे किलो मुंडो देखने चले तो जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।